हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है महाराष्ट्र के मुंबई से, और मुंबई के सांताक्रूज क्षेत्र में वो रहते हैं। चलिए सबसे पहले उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई। इनका नाम है प्रकाश विनायक लाड। इनसे मैंने जब पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं और बाबा साईनाथ के भक्ति में आपका कैसे आना हुआ, तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत करते हैं कि वैसे तो मेरे दादाजी से मुझे मालूम पड़ा और मेरे पापा से भी मुझे मालूम पड़ा कि बाबा साईनाथ उनके घर में इस तरह से है। उनके घर में जो मूर्त रखी हुई है वो मूर्त की भी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आप लोगों को। उनके दादाजी जो है वो बहुत ही दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के, और वो अपने दादाजी के साथ में भी जाया करते थे शिरडी में। उसके बाद उनके पिताजी के साथ में भी वो जा चुके हैं, और आज तो वो कई बार बाबा साईनाथ के दर्शन में जा चुके हैं और आते जाते रहते हैं। आज इतनी भक्ति है उनमें। तो प्रकाश जी कहते हैं कि एक बार उनके पिताजी शिरडी में बाबा साईनाथ का दर्शन के लिए निकलने वाले थे, तो पूरा प्लानिंग उन्होंने कर लिए, और इनके पिताजी के साथ में एक और दोस्त को भी जाना था। इनके पिताजी का कॉलीग, एक ही साथ में ऑफिस में काम करते थे इन लोग, और इनके साथ में प्रकाश जी को भी जाना था। हालांकि प्रकाश जी की उम्र उस वक्त कुछ 12 साल की थी, और ये घटना है आज से कम 42 साल पहले की है ना। चौंकाने वाली बात, उस वक्त महज 10-12 साल के थे होंगे प्रकाश जी। आज उनकी उम्र है 54 साल। तो उनके पिताजी के साथ जाने के लिए ये भी तैयार हैं, और उनके पिताजी का जो कॉलीग है वो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि शिरडी में बाबा का दर्शन करने जाना है। हालांकि यहाँ पे इनकी एक बहन, इनकी सगी बहन, वो भी ज़िद पकड़ लिए कि मुझे भी जाना है पापा के साथ में। तो इनके पापा कहने लगे कि बेटा, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है, तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। तब प्रकाश जी की मम्मी ने भी उनके बहन से कहा कि बेटी अभी रुक जा, कुछ दिन के बाद जब फिर से तेरे पापा जाएंगे तो पापा के साथ जाके बाबा के दर्शन करके आना। लेकिन बहन है कि ज़िद नहीं छोड़ रही है कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। तो ठीक है, उनके पापा ने कहा ओके ठीक है चल, कोई दिक्कत नहीं। तो उनको भी साथ में ले लिए। और यहाँ पे मैं प्रकाश जी की बहन से आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रकाश जी की बहन। इनका नाम है नम्रता कंसे। उस वक्त ये भी बहुत छोटी थी। तो जिद तो पकड़ लिए। अब इन लोग पापा के साथ में दोनों भाई बहन हैं और पापा का कॉलीग, ये लोग 4 जन साथ में रवाना हो गए घर से बाबा के दर्शन के लिए। और इन लोग मुंबई सेंट्रल जो जगह है मुंबई में, यानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है वो बहुत नामचीन है, तो वहाँ से इन लोगों को जाना था शिरडी। तो जब मुंबई सेंट्रल में पहुँचे तो मुंबई सेंट्रल में पहुँचने के बाद इन लोगों के साथ में एक अंग्रेजन की मुलाकात होती है, और इनकी बहन जो है उसी वक्त इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, और इसीलिए इनके बहन को पता चला कि वो अंग्रेजन भी बाबा साईनाथ के दर्शन में जाना चाहती हैं। वो ये सोच रहे थे कि इनसे ज़रा गाइड ले लूँ कि किस तरह से जाना है क्या नहीं। तो इन लोगों ने उनको बोला कि हम लोग भी बाबा के दर्शन में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ में चलो। हालांकि यहाँ पे इस तरह से बाबा ने उनको सहयोग देने के लिए इनके साथ में मिलाया, ये आप लोगों को आखिर में पता चलेगा। आप लोग सुनते जाइए, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। तो उन लोग शिरडी गए, शिरडी में पहुँच गए, और शिरडी में बाबा का दर्शन वगैरह करने के बाद वहाँ पे इन लोग जो गेस्ट हाउस में रह रहे थे सभी एक साथ में ही, वो अंग्रेजन भी इन लोगों के साथ साथ में ही घूमते रहे, साथ साथ में रहने लगे। उसके बाद मुंबई में वापस आने तक उन लोग जो है आ गए साथ में। और इन लोग जब आए थे तो आते वक्त इन लोग, उस वक्त नाम था विटी, अभी तो स्टेशन का नाम है CSMT, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो वो विटी में जब इन लोग पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन लोग सी ऑफ कर रहे थे उनको, अंग्रेजन को। तो अंग्रेज इनको जब सी ऑफ किया, उन्होंने अपने पर्स में से
₹300 निकाले और ₹300 निकल के अपने प्रकाश जी के पिताजी, उनका नाम है विनायक। चलिए उनके पिताजी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, एक्चुअली उनके पिताजी और माताजी दोनों साथ में ही हैं। इन दोनों का नाम है, पिताजी का नाम है विनायक और माताजी का नाम है विजया। बहुत खूबसूरत तस्वीर है इनकी। तो इनके पिताजी जो है, पिताजी को जब वो अंग्रेजन ने कहा कि आप ये पैसा आपके लिए रखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे इंसान तो मिलते नहीं हैं हमें गाइड करने के लिए, लेकिन आपने जिस तरह से मुझे गाइड किए, जिस तरह से मुझे संभाले, जिस तरह से मुझे कोऑपरेशन दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इनके पिताजी वो लेना नहीं चाह रहे थे पैसा, फिर भी ज़बरदस्ती वो अंग्रेजन ने कहा कि नहीं, ये पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्लीज़ ये आप रख लीजिए। तब जो है विनायक जी ने वो पैसा अपने पास रखे। लेकिन यहाँ पे प्रकाश जी कहते हैं कि मेरे पापा को यही मालूम हो गया कि बाबा साईनाथ को पता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, जिस वजह से मैं अपनी बेटी को मना कर रहा था। लेकिन बेटी जो मेरे साथ में गई थी, इसीलिए बाबा ने किसी ना किसी तरीके से मुझे ये पैसा भिजवा दिए, जो कि आने जाने का खर्चा है, यानी मेरी बेटी के लिए जितना भी खर्चा हुआ वो खर्चा बाबा ने मुझे दिला दिए। बोले मेरे साथ में ओम साई राम। बाबा ऐसे ही काम कर देते हैं हमेशा के लिए, इसीलिए तो बाबा साईनाथ त्रिलोकनाथ है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मांड नायक है, अंतर्यामी है। ओम साई राम। और एक वाकया प्रकाश जी ये कहते हैं कि प्रकाश जी उनके दादाजी के साथ में एक बार शिरडी दर्शन में गए थे, बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाबा का दर्शन करने के बाद जब उन लोग बाहर की तरफ आए तो वहाँ पे जो गुरुस्थान है ना, गुरुस्थान यानी कि जहाँ पे नीम का पेड़ है, जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के बाबा ने तप किए थे, तो उस जगह को गुरुस्थान कहा जाता है। तो वहीं पे गुरुस्थान में लोग नमस्कार करने के लिए गए, तो वहाँ पे देखे कि एक फ़कीर उन लोगों के पास आए और वो इस तरह से मांगने लगे इनको कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, यानी अपनी तरफ से रकम का डिमांड किए। तो इनके दादाजी ने ये कहा कि भाई मेरे पास पैसा वैसा इतना नहीं है, तुम जाओ, माफ़ करो। तो वहाँ से चले गए। इतने में इनके दादाजी को ये पता चला कि अरे गुरुस्थान में कोई अगर इस तरह से आए थे तो वो पता नहीं बाबा तो नहीं है। तो पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ पे कोई नहीं दिखा। फिर प्रकाश जी को साथ में लेकर इनके दादाजी जब वहाँ पे पूरा घूम लिए, उस वक्त तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, फिर भी पूरे शिरडी मंदिर के सराउंडिंग में और कहीं पे वो दिखे ही नहीं। ओम साई राम। कौन थे वो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ऐसा होता है कई सारे भक्तों के साथ में, इस तरह से हो जाता है, क्योंकि हम जो है निर्बुद्धि है, ये बाबा को पता है। तभी तो हमें बुद्धि प्रदान के लिए हमारे बाबा से ही प्रार्थना करना पड़ता है, और बाबा हमें बुद्धि प्रदान करते हैं कि कैसे चलना है, कैसे हमें खुद को संभालना है। ओम साई राम। चलिए यहाँ पे प्रकाश जी के दादाजी से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्रकाश जी के प्यारे दादाजी, और दादाजी के साथ में उनकी दादी जी भी हैं। दादाजी का नाम है महादेव और दादी जी का नाम है पार्वती। बहुत खूबसूरत नाम है। एक और वाकया प्रकाश जी यहाँ पे कहते हैं कि एक बार इनके दादाजी का झगड़ा हुआ था इनकी दादी जी से, और झगड़ा होने की वजह से इनका दादाजी घर छोड़कर भाग गए थे। और घर छोड़कर जब भाग गए तो इनकी दादी जी परेशान हो गए कि कहाँ गए, कुछ अता पता नहीं है। तो प्रकाश जी इनके पिताजी के साथ में गए उनको ढूंढने के लिए सीधा शिरडी में, क्योंकि इनके दादाजी जो है बाबा साईनाथ के एक परम भक्त कह सकते हैं। हमेशा बाबा साईनाथ के वहाँ पे जब भी फुर्सत मिलती थी वो आना जाना करते थे। अभी तो उनके लिए अकेले बाहर निकलना मुश्किल की बात है, इसलिए वो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन उस वक्त जब भी उन्हें फुर्सत मिलती थी तो बाबा के दर्शन में जाया करते थे। तो ये खबर जब इनकी दादी जी से पता चला कि उनका दादाजी जो है घर छोड़कर भाग गए क्योंकि दादी जी से झगड़ा हुआ, तो प्रकाश जी उनके पापा के साथ में चले गए शिरडी। और जब इन लोग शिरडी में पहुँचे, वहाँ पे गुरुस्थान में फूल माला बेचने वाले वहीं बैठते थे। जो भी श्रद्धालु वहाँ से बाबा के दर्शन में जाते थे, जाने से पहले वहाँ से फूल माला लेके जाते थे बाबा को चढ़ाने के लिए। तो उन लोग जब शिरडी में पहुँचे, शिरडी मंदिर के सराउंडिंग में जैसे ही पहुँचे और गुरुस्थान की तरफ देखे,
तो वहाँ पे देखा कि वहाँ से फूल माला लेकर बाबा के दर्शन में जाने के लिए तैयार थे इनके दादाजी। और वहीं पे जाकर तुरंत इन लोग वहाँ से मुलाकात कर लिए और उन लोग भी बाबा का दर्शन कर लिए। फिर वहाँ से दादाजी के साथ में इन लोग घर पे आ गए। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। है ना, छोटी सी लीला है। मतलब आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये घटना सुनाते हुए, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, 2-4 साल, 10 साल, 12 साल पहले की बात नहीं है, 42 साल पहले की घटना है। यानी पूरी तरह से अगर कुल मिला के देखा जाए तो 40 से 42 साल के बीच की घटना है। जिस तरह से बाबा साईनाथ ने उस वक्त इन लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि रखे थे, और आज भी इन लोग जो भी कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ बाबा साईनाथ की कृपा से। और इनके घर में एक मूर्त बाबा साईनाथ की इतनी खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने सजा के रखे हैं। आप लोगों को वो मूर्त भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वही मूर्त है जिस मूर्त में उन लोग हमेशा पूजा पाठ करते हैं। यानी सदियों से उन लोग के घर में वो मूर्त रखे हुए हैं, और आज भी वो लोग इसी तरह से बाबा साईनाथ पे दृढ़ विश्वास रखते हैं। और यहाँ पे हमारे प्रकाश जी का एक प्यारा सा बेटा है, मैं उनसे भी परिचय करवाना चाहूँगा, क्योंकि प्रकाश जी ने उनकी तस्वीर भी मुझे भेजे हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है उनसे मिलाने के लिए। ये देखिए, ये है प्रकाश जी का बेटा। ये भी बाबा साईनाथ को बहुत मानते हैं। इनका नाम है मनीष। यानी इनके परिवार के पूरे सदस्य जो है बहुत ही दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ के। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे बड़ी खुशी होगी। और हमारे जो प्रकाश जी हैं, प्रकाश विनायक लाड, इनके साथ साथ में इनके पूरे परिवार की खुशहाली के लिए बाबा साईनाथ से ज़रूर प्रार्थना करना। और प्रकाश जी और उनके पूरे परिवार के मन में बाबा साईनाथ के चरणों में जिस तरह से दृढ़ भक्ति है, इस भक्ति में कभी डगमगाहट ना आए, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं कुछ इस तरह से घटित हुई, तो आप लोग भी मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे। मैं आप लोगों से भी बाबा साईनाथ की लीलाएं सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन हाँ, किरदार के हिसाब से फ़ोटो शेयर करने में बिल्कुल हिचकिचाहट मत करना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और इसीलिए आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आप लोगों के दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।